शनि महाराज 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। शनि महाराज का ये गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल गोचर करते हैं और 2.5 साल बाद इनका राशि परिवर्तन होता है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिट माना जाता है, यानी कि सबसे लंबे टाइम के लिए एक राशि से गोचर करते हैं। जैसा कहा भी जाता है, शनि शनि चले जो शनिश्चर, वैसे ही यानी कि शनि महाराज बहुत ही स्लो चलने वाले प्लैनेट माने जाते हैं और एक राशि में वो पूरे 2.5 साल गोचर करते हैं। और शनि महाराज जब भी गोचर करते हैं तो बहुत सी राशियों की 7.5 खत्म होती है और ढैया खत्म होती है, और वहीं पे बहुत सी राशियों की 7.5 और ढैया शुरू होती हुई दिखाई देती है। तो आज की वीडियो में हम इस वीडियो में बात करेंगे मेष राशि के बारे में, स्पेशली कि मेष राशि पे क्या इंपैक्ट रहेगा शनि के इस गोचर का। शनि महाराज जब कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि वालों के लिए ये 2.5 साल कैसा रहने वाले हैं, क्योंकि शनि महाराज बहुत मेजर इंपैक्ट डालते हुए दिखाई देंगे। वीडियो में डिटेलिंग में बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो प्रेडिक्शन मेष राशि वालों के लिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है, क्योंकि शनि का ट्रांजिट मेन जो है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है, मून साइन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। इस टाइम पे मेष राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि शनि कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी। तो आप सब कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः जरूर कमेंट करें। अब मैं आपको बता देता हूं कि शनि की 7.5 कैसे होती है, क्यों शुरू होती है, क्या 7.5 का इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। बेसिकली सिंपल सा रूल है कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जब भी शनि आपके 12वें स्थान से गोचर करना शुरू कर देते हैं तो आपकी 7.5 शुरू हो जाती है। लेकिन शनि तो एक राशि में 2.5 साल ही गोचर करते हैं, तो 7.5 साल क्यों? इसके पीछे सिंपल सा आंसर है कि शनि जब आपके 12वें स्थान से गोचर करते हैं तो आपकी 7.5 शुरू होती है, और शनि फिर आपके लगन से गोचर करते हैं वो 2.5 साल, फिर आपके दूसरे स्थान से गोचर करते हैं वो 2.5 साल। तो ये जो 2.5 साल के 3 टाइम पीरियड हैं, जिससे टोटल किया जाए तो 7.5 साल आते हैं। तो ये 7.5 का टाइम माना जाता है। हर राशि पे 30 साल में एक बार 7.5 जरूर आती है। हर 3 साल में जब भी शनि अपना 12वें स्थान से गोचर करते हैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग, तो आपकी 7.5 शुरू होती है और ढैया शुरू होती है। तो ये इंपैक्ट बहुत मेजर डालेगी। मेष राशि की 7.5 शुरू हो रही है, तो मेष राशि वालों को बहुत सी चीज़ों में सावधान होने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं शनि की बेड़ियां मेष राशि वालों को लगने वाली हैं। तो मेष राशि वालों को ज़्यादा अपने कर्मों पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि जो कि कर्म फल दाता है, जो कि आपके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देते हैं। शनि आपके टोटली कर्मों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, ऐसा नहीं है कि शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। शनि आपकी कुंडली, आपके बेसिकली कर्मों के अकॉर्डिंग आपको फल देते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि शनि महाराज को भगवान शिव ने ये वरदान दिया या एक ये उपाधि दी है कि वो पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को कर्म के अकॉर्डिंग फल देंगे। तो उन्हें इस चीज़ के लिए वो कर्मबद्ध है कि वो आपको कर्मों के अकॉर्डिंग फल देना चाहते हैं। तो आपने अपने कर्मों को बहुत सही रखा है तो बिल्कुल आपकी 7.5 आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि बहुत ही अच्छी जाएगी और बहुत कुछ दे के भी जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर आपने पिछले कुछ सालों में कुछ गलतियां करी हैं, किसी का नुकसान किया है, किसी का हक मारा है या किसी को बेवजह परेशान किया है, तो शनि आपको ज़रूर इस टाइम में परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेष राशि की, कि मेष राशि के लिए जो 7.5 साल का तो नहीं अभी बात करेंगे, अभी 2.5 साल का मेन बात करते हैं कि जब तक शनि मीन राशि में, यानी कि अब से लेके नेक्स्ट 2.5 साल के लिए शनि मीन राशि में, चूंकि आपकी 7.5 जो है वो कहीं ना कहीं 31 मई 2032 को खत्म होगी 7.5। अभी की बात करते हैं कि अभी ये जो मीन राशि में ट्रांजिट हो रहा है, ये मेष राशि पे क्या इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मेन राशि की 7.5 शुरू होगी। तो जैसे आपके 12वें स्थान में जैसे ही शनि महाराज आएंगे, अब शनि महाराज जब भी 12वें स्थान में गोचर करते हैं किसी के भी, तो उसकी मेंटल हेल्थ पे वो जरूर इफेक्ट डालते हैं। मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं डालते, उसे मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने की वो कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं तो पर्सनली ऐसा भी मानता हूं कि शनि महाराज सबसे अच्छे टीचर है या सबसे अच्छे गुरु हैं, क्योंकि वो आपको जिंदगी की वो सीख दे के जाते हैं जो और कोई नहीं दे सकता।
क्योंकि वो आपको बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें नुकसान हुआ या हम ये चीज़ हम अचीव नहीं कर पाए अभी, तो आगे जाके हमें लगता है कि नहीं उस टाइम सही हुआ, या ये डिसीजन मेरा अच्छा रह गया, या ये डिसीजन मुझे यहाँ नुकसान कर गया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो शनि महाराज की जब 7.5 शुरू होती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि शनि महाराज ऐसा माना जाता है जब भी 12वें स्थान से गोचर करते हैं, यानी कि आपकी 7.5 शुरू होती है, तो सबसे ज़्यादा वो आपको मेंटली स्ट्रांग करते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसा चीज़ें आती हैं इस टाइम पीरियड में जिस पे आपको डिसीजन लेने होंगे। तो मेष राशि के लिए ये टाइम शुरू हो रहा है कि इस टाइम पीरियड में बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, बहुत से ऐसे आपके पास अवसर आएंगे जिन पे आपको मेजर डिसीजन लेने होंगे। तो वहां पे कोई डिसीजन आपको सोच समझ के लेने की जरूरत है। इस टाइम पे अपनी फैमिली से रिलेटेड भी आपको थोड़ा डिस्प्यूट या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। कई बार फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग होने के भी चांसेस बनते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक कर सकती है, मेंटल टेंशन दे सकती है। फाइनेंशियली लॉसेज होने के चांसेस इस टाइम पे बहुत बनते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत से ऐसे अवसर मिलते हैं या अपॉर्चुनिटी मिलती है जिस पे आपको डिसीजन लेना होता है फाइनेंशियली। वो डिसीजन आपके सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपको कर्मों के हिसाब से फल देंगे। तो बहुत सी जगह देखा जाता है कि बहुत सी जगह पैसा इन्वेस्ट करके पैसों का नुकसान उठा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी सेविंग भी खर्च हो सकती है। मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पे ये भी मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ों में हो सकता है आप गलत जगह अपना टाइम वेस्ट करो या मेहनत करो, जो कि लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं हो। तो इसलिए इस फर्स्ट जो आपका शनि की 7.5 का पड़ाव है उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ कहूँगा कि अपनी लाइफ में मेंटली स्ट्रांग रहे, क्लैरिटी लाएं अपनी ज़िंदगी में। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो एक बार नहीं लाख बार सोच के लें। कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो बहुत बार सोचें, क्योंकि इस टाइम पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉसेस का टाइम ये चलता है। पैसा बेवजह खर्च होता है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता हुआ दिखाई देता है। जहाँ तक कि कई बार आदमी इतना ओवर रिस्की हो जाता है एक चीज़ को लेके कि अपनी सेविंग तक सारी खत्म कर देता है, या अपनी सेविंग तक सारा पैसा जो सेविंग का है, जो जुड़ा हुआ पैसा है, उसे किसी ऐसी चीज़ में लगा देता है जहाँ से उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो इसलिए इस टाइम पे स्पेशली शेयर मार्केट खेलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा मेष राशि वालों के लिए, चूंकि शनि की बेड़ियां कहीं ना कहीं लग गई हैं। शनि अब आपको अपने तरीके से ज़िंदगी की सीख देने आए हैं और इस टाइम पीरियड में आपको बहुत अच्छी लाइफ का एक्सपीरियंस देके जाएंगे जो हो सकता है आप ज़िंदगी भर ना भूलो। इस टाइम पे ये भी मैं साथ में कहूँगा कि शनि महाराज आपको सिर्फ फाइनेंशियली या बुद्धि से स्ट्रांग नहीं, आपको इमोशनली भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग करते हैं, लेकिन स्ट्रगल भी देते हैं। जैसा मैंने कहा कि इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग होने के चांसेस बन जाते हैं कई बार, या फैमिली में कोई बंदा आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो उस वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली कुछ टाइम वीक भी होते हो, लेकिन एक टाइम पे आप उस चीज़ से कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हो, आगे बढ़ते हो और अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो अपनी ज़िंदगी आगे की बिताने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत से ये भी कहूँगा कि दोस्त भी दुश्मन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, या कई दोस्तों का असली चेहरा आपके सामने आता हुआ दिखाई दे सकता है। कई अपने जो अपने थे नहीं, उनकी असलियत आपके सामने आ सकती है, उनकी सच्चाई आपको पता लगती हुई इस टाइम पे दिखाई दे सकती है। इस टाइम पे कहीं ना कहीं इमोशनली भी आदमी वीक हो जाता है। कहते हैं ना, वीक टाइम पे सगे संबंधी भी साथ छोड़ जाते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको फेस करनी पड़ सकती है। मेष राशि वाले कहीं ना कहीं बेवजह के कर्जों में भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ को लेके फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ सकता है। कर्जा हो सकता है अचानक से किसी दोस्त ने पैसे उधार मांग लिए और वो पैसे वापसी नहीं दे रहा, ऐसी सब चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। साथ में जैसे मैंने कहा कर्जा, इस टाइम पे बहुत से फाइनेंशियली लॉसेस के चांसेस बन रहे हैं। कर्जा लेने से बचना है, कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो लोन के बेस पे बिल्कुल भी ना करें, मैं आपको हाईली ये चीज़ सजेस्ट करूँगा। साथ में ये भी कहूँगा मैं आपको, कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में भाग्य आपको लगता है कि रुक रुक के साथ दे रहा है, प्रॉपर तरीके से साथ नहीं दे पा रहा। हर काम में आपको लगेगा कि अड़चन आ रही है, रुकावट आ रही है, काम नहीं बन रहे, काम बनते बनते रह जाता है, या लास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, रिवॉर्ड कोई और कमा के ले जाता है, मेरे को कुछ नहीं मिल पा रहा। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपकी इस टाइम में होती हुई दिखाई देंगी। बट अगेन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि शनि महाराज ऐसे गुरु हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाने, ज़िंदगी सिखाने के लिए ये टाइम लाते हैं। कहीं ना कहीं आपको लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस देके जाएंगे जो आके पूरी ज़िंदगी आपको याद भी रहेंगे और आपके काम भी आएंगे। आपके बहुत सी लाइफ में मेजर चीज़ें होती हुई इस टाइम पे दिखाई देती है। जैसे मैंने फाइनेंशियली लॉसेस का, दोस्तों का दुश्मन बनना, आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होना, वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम पे बहुत सी चीज़ों में आपका मन इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, या बहुत सी
एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे, आप सोचोगे नहीं यहाँ पे भी टूर कराता हूँ, ये भी गाड़ी परचेज कर लेता हूँ, ये भी मकान परचेज कर लेता हूँ, चाहे आपके बजट में ना हो, आप ओवर रिस्की भी होते हुए दिखाई दोगे। तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगा आपको, जैसा मैं शुरू में भी बोला कि इस टाइम पे डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने हैं, ओवर रिस्की नहीं होना, क्योंकि भाग्य में बहुत अड़चन दिख रही है। भाग्य कहीं ना कहीं आपको बैकस्टैप कर सकता है बार बार, और आपका लगाया हुआ पैसा आपको वेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे या मेडिकल इशू पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है फैमिली में, और टांगों में, जोड़ों से रिलेटेड दर्द, टांगों की दर्द, पैरों में दर्द आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। इस टाइम पे ये भी कहूँगा कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी थोड़ा बहुत मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन बड़े बुजुर्गों को कहीं ना कहीं उनकी सेहत का मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। घर में आपके जो भी बड़े हैं उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ आपको बेवजह परेशान कर सकती है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती हुई दिखाई दे सकती है। जो मेष राशि वाले हैं जिनके अभी तक शादी नहीं हुई, रिलेशनशिप में थे, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से दूरी होती हुई दिखाई दे सकती है, ब्रेकअप हो जाना, या उनका आगे आपका रिलेशनशिप कॉन्टिन्यू ना रह पाए, कुछ इस तरीके के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे लाभ कम होता हुआ दिखाई देगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट कहूँगा बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इस चीज़ में। अब मेष राशि वालों की 7.5 का पहला पड़ाव शुरू हो रहा है, तो इन्हें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे इनकी जो 7.5 का टाइम पीरियड है, या जो इसके फर्स्ट 2.5 साल हैं, वो आपके इजीली निकल जाएं। क्योंकि अभी आपके 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो उसके लिए उपाय जरूर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको शनि की पीड़ा से बहुत सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि शनि महाराज की अगर आपकी 7.5 चल रही है, तो आप कैसे उसे ठीक कर सकते हैं? हनुमान जी की कृपा से। कैसे? क्योंकि जैसा कहानी भी है, जैसा माना भी जाता है कि रावण ने शनि महाराज को बंदी बना लिया था, तो जब हनुमान जी लंका दहन करने गए तो वहीं पे शनि महाराज को उन्होंने देखा, और शनि महाराज को हनुमान जी ने वहां से मुक्त कराया। तो इसलिए जब भी जैसे ही शनि महाराज को हनुमान जी ने मुक्त कराया, तो शनि महाराज ने हनुमान जी को ये वरदान दिया, या उनसे ये बात कही कि जो भी आपकी पूजा करेगा उस पे मेरी 7.5 ढैया का कोई भी दुष्प्रभाव, नेगेटिव रिजल्ट उन्हें नहीं देखना पड़ेगा। तो इसलिए शनि की 7.5 का जो पहला पड़ाव होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इस टाइम पे अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, पूजा अर्चना करते हो, तो इससे आपकी बहुत सी परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई देती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको बेसिकली करना क्या है। शनिवार के दिन आपने उपाय करना है, मॉर्निंग के टाइम आपने करना है कि सुबह जल्दी नहा धो के तैयार हो, नंगे पैर हनुमान मंदिर जाएं सबसे पहले। दूसरी चीज़, हनुमान जी के सामने एक देसी घी का दिया जलाना है, और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा आपने डेली करना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब वहां से निकल रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उसके बाद हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेके उसे मत्थे पे जरूर लगाएं। ऐसा हर शनिवार की आप रूटीन बनाएं। इससे शनि के नेगेटिव रिजल्टों से आप बहुत से बचते हुए दिखाई दोगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आप देखोगे कि कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये उपाय पूरे इस टाइम पे शनि की 7.5 के जो पहला पड़ाव है उसमें ज़रूर करें, जिससे शनि के नेगेटिव रिजल्ट से आप बचते हुए दिखाई दोगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को सभी मेष राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उन्हें ज़रूर टैग करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए, से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।